लूथरा भाइयों पर एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं दर्शकों। ब्लू कॉर्नर नोटिस अब जारी हो चुका है। सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है। इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया है। बकायदा सीबीआई ने इंटरपोल को इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी। गोवा पुलिस ने नोटिस की मांग की थी और अब देखिए मुश्किलें जो लूथरा ब्रदर्स की हैं वो बढ़ने वाली हैं। सीधे सीधे इंडिगो का हाथ इसमें क्या है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी की तरफ इशारा कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लूथरा भाइयों पर ये खबर इस वक्त मिल रही है कि अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। बकायदा इसको लेकर चिट्ठी लिखी गई थी। गोवा पुलिस ने नोटिस की मांग की थी। ये वही लूथरा ब्रदर्स है दर्शकों जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उनको बता दें, गोवा में जो अग्निकांड हुआ उसमें सीधी लापरवाही सामने आई और यही वो दोनों भाई हैं जो मिलकर इस पूरे क्लब को चलाते थे। वहां पर कैसे खामियां पाई गई, कैसे ये इतने लंबे समय से सब कुछ चल रहा था, बहुत सारे सवाल इन्हीं दोनों भाइयों से पूछे जाने हैं। लेकिन अभी खबर ये है कि ये जो इंडिगो की फ्लाइट है उससे थाईलैंड चले गए हैं और ऐसे वक्त पर जब इंडिगो की तमाम एयरपोर्ट्स पर सेवाएं ठप रही, लेकिन इन दोनों भाइयों के लिए कैसे इंडिगो ने फ्लाइट का संचालन किया, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्या इंडिगो का इसमें सीधा हाथ है, यही माना जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस इस वक्त कैसे हवाई यात्रियों के लिए आपदा का दूसरा नाम बन गई है। तरह से यहां पर सवाल उठ रहे हैं, एयरलाइंस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच यही इंडिगो एयरलाइंस 25 जिंदगियों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स के लिए देश से भागने, जांच से बचने का जरिया आखिर कैसे बन गई। सवाल इस बात का है कि आखिर लूथरा बंधुओं की मदद किसने की। जब हजारों यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे तो उसी वक्त कैसे क्लब अग्निकांड के प्रमुख आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के लिए उड़ान भर ली। ये पूरी कहानी क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 25 मौत के जिम्मेदार 5 घंटे में कैसे फरार, यात्री एयरपोर्ट पर अटके, अपराधी टाइम पर उड़े, अग्निकांड के विलेन थाईलैंड कैसे पहुंच गए। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त उन परिवारों को परेशान कर रहे हैं। लापरवाही की आग से जिन लोगों के घर मातम पसरा है, लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही से जिनके घरों के लोग जिंदा जल गए, उन लोगों का दर्द इन 2 तस्वीरों से समझिए। शवों की पहचान नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, 25 मौत के जिम्मेदार। लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार, संवेदनहीनता की हदें पार, फुकेट में मौज मस्ती। एक तरफ 6 दिसंबर की तस्वीरें हैं जब गोवा के क्लब में आग ने तांडव मचाया, 25 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ इस क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तस्वीर, जिस वक्त गोवा में अग्निकांड के मृतकों के परिवारों को मदद पहुंचाई जानी थी, जख्मी लोगों की देखभाल करनी थी। पीड़ित परिवार परेशान था क्योंकि शवों की शिनाख्त भी मुश्किल थी। किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उतने ही समय में जिनकी लापरवाही से ये भीषण अग्निकांड हुआ वो थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके थे। पीड़ित आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फुकेट में मौजूद हैं। हो सकता है वहां मौज मस्ती चल रही हो, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे के वक्त इनका फरार होना इतना बताने के लिए काफी है कि इन्हें पीड़ित परिवारों से, लोगों की जिंदगियों से कोई संवेदना नहीं है। ये तो सिर्फ मानवीय पहलू है। अब बात करते हैं गहरी साजिश और इनके शातिर दिमाग की, लेकिन इसे समझने से पहले आपको लूथरा बंधुओं का बैकग्राउंड बताते हैं। बड़ा भाई सौरभ लूथरा 44 साल का है, वहीं गौरव की उम्र 40 साल है। दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके में इनका घर है। गोवा पुलिस ने इनकी जानकारी देने के लिए नंबर भी जारी किया है। दोनों भाइयों में सौरभ बिजनेस को लीड करता है। सौरभ ने 2016 में बिजनेस शुरू किया था। दिल्ली में बार के साथ शुरुआत हुई, धीरे धीरे विस्तार हुआ। इस वक्त 22 शहरों में क्लब बार चल रहे हैं। भारत के साथ कुल 4 देशों में आउटलेट हैं। सौरभ क्लब बार का फ्रेंचाइजी मॉडल चलाता है। 150 से 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अपनी रईसी और रसूख के दम पर ही मुश्किल हालात में भी वो आसानी से विदेश पहुंच गया। जांच से बचकर लूथरा ब्रदर्स के विदेश भागने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इनमें सबसे अहम है लूथरा ब्रदर्स के फरार होने की टाइमिंग। 6 दिसंबर रात 11:45 पर गोवा के क्लब में आग लगी थी और करीब 5 घंटे के बाद ही सुबह 5:30 बजे गौरव और सौरभ ने फ्लाइट पकड़ ली। अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग निकले। ऐसे में सवाल ये, आखिर सौरभ और गौरव को देश से बाहर जाने में किसने मदद की? क्या इंडिगो की
फिक्सिंग की वजह से लूथरा ब्रदर्स के लिए भागना आसान हो गया, क्योंकि 6 दिसंबर को इंडिगो की 800 फ्लाइट रद्द हुई थी। 7 दिसंबर को 650 उड़ानें रद्द हुई। 2 से 2.5 लाख यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। ऐसे वक्त में लूथरा ब्रदर्स की फ्लाइट समय पर रवाना हो गई। दरअसल हादसे के वक्त दोनों दिल्ली में थे। 7 दिसंबर को सुबह 3 बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए और 5:30 बजे दिल्ली से फुकेट की फ्लाइट में रवाना हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस बात का है कि वो इंडिगो की फ्लाइट थी 6E1073। ऐसे वक्त में जब इंडिगो का क्राइसिस पीक पर था, तो क्या लूथरा जैसे रसूखदार यात्रियों को कोई प्रीमियम सुविधा दी गई? आखिर किन लोगों ने लूथरा ब्रदर्स का साथ दिया? क्योंकि जो 25 मौतों के जिम्मेदार हैं, दिल्ली से नोएडा तक उनका कारोबार पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइंस, यहाँ मेरी मौजूदगी है और ये रोमियो लेन कैफे जो है लगभग 5 से 6 साल पहले खुला है। काफी नया है ये कैफे लूथरा ब्रदर्स का। मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा सवाल यही था कि जिस तरह की आग गोवा में लगी, क्या दिल्ली के किसी और कैफे में ऐसी आग लगती है? तो सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है या नहीं, ये समझने जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले जो हमने देखा, सौरभ इस तरफ आइए, ये तो हमने कैफे का एक हिस्सा दिखा दिया। जो कैफे है वो बंद था और अभी भी जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें यही बताया गया कि अभी भी बंद है, अभी भी जो कर्मचारी है वो नहीं आए। लेकिन जो नोएडा का कैफे है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये मॉल के अंदर है और मॉल में भी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो तमाम यहाँ पे हैं और उसी को लेकर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखेंगे अगर आप तो फायर से निपटने के लिए यहाँ भी तमाम इंतजाम है और इसको लेकर जो फायर सेफ्टी को लेकर इंतजाम है और खास करके उस बार के अंदर क्या कुछ इंतजाम है, जो मैंने मॉल के लोग हैं उनसे एक बार बात करते हैं। वैसे आप अंदर बता रहे थे कि अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर जो इंतजाम यहाँ आप लोग करते हैं वो कैसे करते हैं और कैसे प्रक्रिया पूरी होती है? क्या डेली चेकअप भी होता है इसका? सर यहाँ रूटीन चेकअप होता है डेली, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग का चेक, यहाँ का जितने भी हमारे फायर के हैं या इलेक्ट्रिक पर्सन है जो भी है, हम लोग सारे इक्विपमेंट चेक करते हैं। लूथरा ब्रदर्स का केस सिर्फ अग्निकांड की जवाबदेही तक नहीं है। दोनों भाइयों ने लोगों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती, परमिट का उल्लंघन किया और फिर जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भागे। अवैध निर्माण, आवाज उठाने पर एक्टिविस्ट को धमकी देना और फ्रेंचाइजी मॉडल में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अब सवाल ये, इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर आगे क्या एक्शन होगा? आखिर किस तरह से इन्हें वापस लाया जाएगा? क्योंकि रोमियो लेन के नाम से जो बार और क्लब ऑपरेट हो रहे हैं, वहां के कर्मचारी इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो कहीं कुछ और ड्रामा हो रहा है। मान लीजिए कोई भगदड़ मच जाती है, ये लिफ्ट, इसमें एक साथ 3 लोग से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। ऐसे में मान लीजिए कोई आगजनी हुई, कोई घटना हो जाती है, तो लोग आखिर कहाँ से जाएंगे? ये समझने के लिए हमने इस रेस्टोरेंट में फिलहाल जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। तो कहा चलिए पीछे एक सीढ़ी बनी हुई है जहाँ से आप जा सकते हैं। पूरा ओपन स्पेस में है ये रेस्टोरेंट कम बार, यानी अगर आग लग गई, कुछ ऐसा होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा है ये कैफ़े, लेकिन अगर आप इसको भी देखें तो काफ़ी कमज़ोर है ये भी यहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। जिस तरह की भीड़ यहाँ पहुँचती है, क्योंकि वीकेंड्स पर ये भीड़ दुगनी हो जाती है। देखिए हत्यारों पर इंडिगो का हाथ है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं इस वक्त रोमियो लैंड भोपाल में मौजूद हूँ। ये देख लीजिए, ये बड़ा चमचमाता आपको ये डिस्को पब एमरेस्ट्रो आपको नजर आएगा। ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा है और ऐसे ही गोवा में जो सौरभ और गौरव लूथरा हैं उनका हुआ करता है। ये देख लीजिए, मैं खोल रहा हूँ इसके अंदर और इसमें चेक करने की कोशिश करूंगा। यही वो जगह है। कोई है क्या अंदर? आप हैं क्या? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है भाई साहब का? क्या? नहीं कर लूंगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दिनेश नाम है। ये बताइए भाई साहब, ये क्या रोमियो लैन है? जी। अच्छा, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? सुबह अपने 12:30 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 11:30 बजे के आसपास क्लोज हो जाता है। ये बताइए, क्या मैनेजर हैं आप? क्या है? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये बताइए, अब सौरभ और गौरव लूथरा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं। नहीं जानते। जी न्यूज की टीम इन भगोड़ों की पड़ताल के लिए इनके घर पर भी पहुंची, लेकिन वहां भी कोई जवाब देने वाला नहीं था। घर पर ताला लगा हुआ था। अब सवाल ये, 25 जिंदगियों के गुनहगार आखिर थाईलैंड में कब तक छिपे रहेंगे? लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही का हिसाब कैसे होगा?
तो देखा आपने कैसे एक बड़ा साम्राज्य इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया हुआ है और ये इस वक्त देश में नहीं है। 25 जिंदगियों के जो गुनहगार हैं वो विदेश भाग गए हैं, वो भी इंडिगो के फ्लाइट से। आइए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे लूथरा ब्रदर्स ने ये जो एक बड़ा साम्राज्य है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया था। आप देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं 2016 ये वो साल था जब लूथरा ब्रदर्स ने ये बिजनेस शुरू किया और ब्रांड का नाम रोमियो लेन रखा गया। और कितने देशों में कारोबार करते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। 4 ऐसे देश बताए जाते हैं जिसमें इनका कारोबार है। देश के अलग अलग 22 राज्यों में इसी की चेन यहां पर बताई जाती है। सालाना टर्नओवर आप जान लीजिए 300 करोड़ का सालाना टर्नओवर, लेकिन उसके बाद भी बदइंतजामी, निजी संपत्ति लगभग इन दोनों भाइयों की मिलाकर बताई जाए तो 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आखिर ये जो दोनों भाई हैं वो कैसे यहां से फरार हो गए। देखिए, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के देश छोड़कर इस भागने के मामले में विपक्ष भी सरकार पर अब पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट का क्या कुछ इस पर कहना है। ये कोई नई परिस्थिति नहीं है। बीजेपी के पूरे कार्यकाल में यही चीज हमने देखते रहे, चाहे माल्या जी थे या नीरव मोदी जी थे या जो भी थे, हर व्यक्ति को उन्होंने फैसिलिटेट किया कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। वो जो ये इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि हमने एक अच्छी सरकार दी है और डबल इंजन सरकार है और पुलिस प्रशासन बहुत चुस्त है, ताकतवर है, ये वो, मगर जब पकड़ने की बात आती है तो जो जितने ये इस टाइप के जो लोग हैं जो क्राइम करते हैं वो बड़े आराम से देश छोड़ के चले जाते हैं। क्या शर्मनाक है और देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकार को ये लोग इस उम्मीद से बैठे हैं कि सरकार कोई कार्रवाई करेगा, जस्टिस की गुहार लगाते हैं कि उनको किसी तरीके का न्याय मिलेगा, उनके साथ ये मैं मानती हूँ कि धोखा हुआ है।